नीति, ओ नीति, ये लड़की भी ना फिर सो गई। अरे उठ तो, आज तेरी सहेली गरिमा की शादी है और तू अब तक सो रही है। उठ रही हो मम्मी, बस थोड़ी देर और। अब फोन तो उठा ले, गरिमा फोन कर रही है। हेलो, हाँ गरिमा। नीति कहाँ है यार, मुझे पार्लर के लिए देर हो जाएगी। तुझे पता है ना आज मेरी शादी है, या वो भी भूल गई? जल्दी आ। आ रही हूँ, बस 15 मिनट में पहुँच जाऊंगी। नीति एक नटखट स्वभाव की लड़की थी। वो सबसे मिलनसार बहुत थी, पर उसकी एक बुरी आदत थी, वो ये कि उसे नींद से बहुत प्यार था। उसे जब मौका मिलता वो सो जाती थी। एक्सक्यूज मी मैम, वो गरिमा जी आपको बुला रही हैं। मैम जी, वो मुझे नींद आ गई थी। अरे तू और तेरी नींद, मेरे लिए कुछ खाने को ले आ, फिर तैयार होकर मैं कुछ नहीं खा पाऊंगी। हाँ जा रही हूँ, लाती हूँ कुछ। नीति कुछ खाने को लेने चली जाती है। 2 प्लेट पाव भाजी और 2 प्लेट चाउमीन पैक कर दीजिए, और स्कैनर कहाँ है, मैं पेमेंट कर देती हूँ। बहन जी ऑनलाइन पैसे नहीं लेते हम, आप कैश दीजिए। मेरे पास कैश तो नहीं है भैया, आज के जमाने में सब ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, फिर आप क्यों नहीं लेते? इतनी बड़ी दुकान खोलकर बैठे हो फिर भी। नीति दुकानदार को बोलती रही, पर उसके कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगी। अब वो ऑर्डर भी पैक करवा चुकी थी। एक्सक्यूज मी मैम, मे आई हेल्प यू? आपके पास 250 रुपीज चेंज होंगे? मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट दे देती हूँ। ये भैया ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए मना कर रहे हैं, और मेरे पास कैश सिर्फ 200 रुपए ही है। भैया को 450 देने हैं मुझे। क्यों नहीं मैम, 1 सेकेंड, ये लीजिए। ओह थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी हेल्प कर दी। मेरी फ्रेंड ब्यूटी पार्लर में रेडी हो रही है और हमें लेट भी हो रहा है। मैं उसी के लिए यहाँ से कुछ खाने का खरीदने आई थी। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको 250 रुपए ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। नीति लड़के को ऑनलाइन पेमेंट कर देती है और उसके बाद नीति ब्यूटी पार्लर में वापस आ जाती है। शाम को सब लोग शादी के फंक्शन के लिए पहुंचते हैं। अचानक नीति की मुलाकात उस लड़के से दोबारा हो जाती है। उस लड़के का नाम रोहन था और वो नीति की सहेली गरिमा के होने वाले पति का खास दोस्त था। धीरे धीरे नीति और रोहन अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर एक दिन, नीति विल यू मैरी मी? नीति अरे तुम तो सो गई। ये देखो वेटर खाना लेकर आया है। क्या कहा? आई लव यू। आई लव यू टू रोहन। नीति तुम और तुम्हारी नींद। और फिर कुछ दिनों बाद नीति और रोहन की धूमधाम से शादी हो जाती है। नीति की ससुराल में उसकी सास, ननद और पति रोहन, यही 3 थे। नीति की सास उषा ने शुरू में सोचा कि नई शादी हुई है, इसीलिए उसने नीति को कुछ नहीं कहा। पर शादी के 2 महीने बाद भी जब उषा ने देखा कि नीति को सोने की बुरी आदत है, तो वो गुस्से में बोली, नीति बहू कहाँ हो? सुषमा बहन जी बैठी हुई हैं, तुम्हारे हाथ की चाय का इंतजार हो रहा है। नीति तो चाय गैस पर बनती छोड़ वहीं सो गई थी। हे भगवान, सारी चाय सूख जाती अगर थोड़ी देर और हो जाती। नीति, ओ नीति, तुम चाय गैस पर चढ़ाकर सो गई। अभी मैं ना आती तो सारी चाय जल जाती। कितना सोती हो? जहाँ देखो वहाँ तुम गहरी नींद लेने लगती हो। सॉरी मम्मी जी, वो मेरी आंख लग गई थी। क्या करूँ, मुझे बहुत नींद आती है। ऐसे थोड़ी होता है, घर में कोई मेहमान आ जाए तुम तो कहीं भी सो जाती हो। थोड़ा तो ध्यान रखा करो। सुषमा बहन जी कब से बाहर बैठी हैं। अब ये चाय कपों में डालकर बाहर ले आओ। अब तो अक्सर नीति कहीं भी सो जाती। इस बात से उषा देवी बहुत परेशान रहने लगी थी। रोहन कैसी बहू लेकर आए है, जब देखो तब सोती रहती है। पता नहीं कौन से कुंभकर्ण की नींद लेती है ये कि इसकी नींद पूरी ही नहीं होती। अच्छा सुन, पड़ोस की मेहता आंटी के घर उनके पोते का जन्मदिन है, वो जागरण करवा रही है। हम सबको पूरी रात वहीं रहना है। तुम्हारी शादी के समय बिल्कुल घर वालों की तरह वो हमारे साथ मिलजुल कर रहे थे, और खास तौर पर वो सबको आने का न्योता दे गई हैं। उनके बेटे से पूछ लेना, कोई काम हो तो वो तुम्हें बता देगा। ठीक है मम्मी। नीति बहू थोड़ा ध्यान रखना, पता चले कि तुम जागरण के बीच में ही सो जाओ और सारे मोहल्ले में नाक कटवा दोगी। बराबर से मेहता आंटी की काम में मदद करते रहना, वो भी हमारे लिए बहुत करती हैं। पर नीति कहाँ मानने वाली थी, उसे तो नींद बहुत प्यारी थी। जागरण अभी थोड़ी देर का ही बीता था कि नीति को नींद आने लगी। क्या बात है नीति, उठ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा, सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। रोहन मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकी तो मैं यही लेट जाऊंगी। बस मुझे कुछ देर की नींद लेने के लिए जाना है। रात के 2 बज रहे हैं, प्रॉमिस में 4 बजे तक वापस आ जाऊंगी। पता नहीं इसका क्या होगा, जरा सा भी किसी का लिहाज नहीं है। सोनम बेटा तू भी साथ चली जा। चलो भाभी, मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी। मैं तुम दोनों को छोड़ आता हूँ। भाभी आपको नींद इतनी प्यारी क्यों है? पता नहीं सोनम, मुझे बचपन से नींद बहुत आती है, बार बार सोने का मन करता है। मम्मी भी बार बार इसीलिए डांटती रहती थी। अब यहाँ सासू माँ। रुको मैं ताला खोलता हूँ। भैया माँ के कमरे में से आवाज आ रही है। 1 सेकंड चुप रहना। उषा देवी के कमरे में 2 चोर थे जो आपस में बात कर रहे थे। तुझे पता है सब लोग पड़ोस में गए हुए हैं, हमारे पास अच्छा मौका है चोरी करने का। तो देर किस बात की है,
आज इस घर को लूट कर चले जाते हैं। हाँ। बाप रे, अंदर तो चोर है, अब क्या करेंगे रोहन? चिंता मत करो, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आती ही होगी। तभी पुलिस का सायरन सुनकर चोर घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अरे पुलिस कैसे? इस घर में तो कोई भी नहीं था, कुछ देर पहले तो बंद था ये घर। हाँ भाई चलो, हवालात की सैर करना। अब चलो पकड़ लो हवलदार दोनों चोरों को। थैंक यू मिस्टर रोहन, आज आपकी वजह से हमें इन चोरों को पकड़ने में आसानी हुई है। कब से हमें इन दोनों चोरों की तलाश थी। बहुत सी कॉलोनियों में जाकर ये चोर जो है आधी रात के समय चोरी करते थे, सबकी नाक में दम किया हुआ था इन दोनों ने, आज पकड़ में आ गए। थैंक यू की कोई बात नहीं सर, ये तो हमारा फर्ज था। पुलिस उन चोरों को पकड़कर ले जाती है। इतनी देर में उषा देवी और मोहल्ले के और लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे कुछ भी कहो रोहन भैया, आज हम नीति भाभी की वजह से चोरों को पकड़ पाए हैं। अगर वो घर आने के लिए ना कहती तो हम इन चोरों को नहीं पकड़ पाते और हमारे घर में चोरी हो जाती। सोनम ठीक कह रही है रोहन बेटा, मैं बेकार में ही नीति पर गुस्सा कर रही थी। आज उसकी नींद के कारण ही हम बच गए और हमारे घर में चोरी होने से बच गई। सब माता रानी की कृपा है। मैं तो उनके जागरण में बैठी भजन गा रही थी, तभी किसी ने मुझे बताया कि हमारे घर में चोरों को पकड़ा गया है, तो मैं दौड़ती हुई आई। जागरण अभी चल रहा है, भोग डलने वाला होगा। 5 बज गए हैं, पर ये नीति है कहाँ? नीति नीति लगता है फिर से कमरे में जाकर सो गई। तीनों कमरे में जाते हैं, पर ये क्या? माँ जी बस 2 मिनट, और वो साड़ी पहनी हुई थी ना, तो सोचा आरती के टाइम सूट पहन लूं। चलिए, जागरण में आरती का समय हो गया होगा, फिर उसके बाद मेहता आंटी के साथ प्रसाद भी बंटवा देंगे। उषा देवी, रोहन और सोनम देखकर हैरान थे कि नीति सोई नहीं थी, बल्कि वो तो दोबारा जागरण में जाने के लिए रेडी हो रही थी। जीती रह बहू, जीती रह, तेरे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। तू तो हमारे घर के लिए लक्ष्मी है, लक्ष्मी।